हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं एक और नई वैकेंसी को लेकर। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इस वैकेंसी का नाम क्या है, सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ये वैकेंसी इससे पहले भी आ चुकी थी। ये बहुत से फॉर्म अप्लाई हुआ था, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई हुआ। इसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और फिर से ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। नवंबर तक चलेगा ये वैकेंसी को। आप जल्द से जल्द इस वैकेंसी को भर लेंगे। बहुत ही शानदार वैकेंसी बिहार में, जान रहे कि नीतीश चाचा द्वारा बाहर है वैकेंसी का। उसी प्रकार एक और वैकेंसी लेकर आए हैं। इससे पहले ये 2023 में ही आ गया, 2-3 साल तो एक्सटेंड हो गया, अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया। मगर अब इलेक्शन है इसलिए इससे एग्जाम कंडक्ट करवाना ही है। वरना था जान रहे हैं कि नीतीश चाचा नहीं करवाएंगे तो जीतेंगे नहीं, मगर जरूर से जरूर करवाएंगे। और चलिए इसका सारा जानकारी जानते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सा वैकेंसी है, किस टॉपिक पे आएगा क्वेश्चन, कितना सिलेबस है, क्या है, ये सारी क्राइटेरिया हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और क्या आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका क्या पास सर्टिफिकेट रहे तो तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। सारी जानकारी, मेरे शब्दों को सुनते रहिए और सारी जानकारी मैं आपको बताता रहूँ। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी का नाम है BSSC इंटर लेवल न्यू वैकेंसी 2025, जो बिहार का नीतीश लगातार वैकेंसियों का भरमार कर रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में, और ये वैकेंसी पहले भी आ चुकी है, इसको बस 10,000 और बढ़ा दिया गया। पहले 11,000 के आसपास किया गया था, तो टोटल अब हो गया 23,175 पोस्ट पे आ गया। तो आइए दिखाते हैं। हम मेरे बोर्ड के माध्यम से सारा लिखा हुआ है, उसको समझाता हूँ, ठीक है। बोर्ड टोटल पोस्ट हो गया 23,175। ये पोस्ट पे वैकेंसी है, बहुत ही लाजवाब। अब देखते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया से कितना कितना पोस्ट आया है। चलिए, तो जनरल से 10,142, जनरल से ज़्यादा है। और BC से 2562 है, EBC से 3974 है, BC फीमेल से 767 है, और EWS से 2299 है, SC से 3212 है, ST से 219 है। इतना पोस्ट है, इतना सारे विभागों में बांट दिया गया है। जनरल, OBC, SC, ST ये सबको बांट दिया गया। अब इसके आधार पर ही आपको फाइट करना, इसी में फाइट करना, अपने इसे ऊपर में ही नहीं जाना है। चलिए अब आते हैं क्वालिफिकेशन। सब जानते हैं, सबसे पहले क्वालिफिकेशन के मात्र 12 पास। और कोई भी, आप देखिए क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर से आप कुछ करना चाहे, कंप्यूटर वाला फॉर्म भरते हैं, उसमें आपको सर्टिफिकेट 500 से 600 में कहीं मिल जाएगा। मैं यहाँ बताना नहीं है, मगर बता देता रहा हूँ, इससे दिक्कत हो रहा है। चलिए, तो ये आप जाके बनवा लेंगे कोई भी कैफे से, तो उसको फॉर्म को फिर अप्लाई कर लेंगे। तुरंत जाली काम होता, मगर इसे बताना नहीं रहता। चलिए ठीक है, तो आइए क्वालिफिकेशन 12 पास। अब आते हैं अप्लाई डेट, 15 अक्टूबर से 27 नवंबर। जैसा कि मैं बताया, 15 अक्टूबर से इस फॉर्म को जारी कर दिया गया। ये 27 नवंबर तक रहेगा, 1 महीने का समय दिया गया। आराम से आप पूरा डॉक्यूमेंट सही रेडी करके ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये पहले भी फॉर्म को मैं भी इस फॉर्म को भरा हूँ, पहले ही भर चुका है। अगर बच्चे जो फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं तो वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। चलिए तो और आगे आते हैं। अब इसका जनरल का है 1837 साल, जनरल लोग का एज 1837 साल, और BC EBC जनरल फीमेल 1840 साल के लिए। चलिए अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इसका? सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। बोला जा रहा है ना, एक बोला गया 40,000, अगर 40,000 से फॉर्म अधिक अप्लाई होगा तो 2 एग्जाम है। तो नाम मात्र का बोल दिया गया है। तो 40,000 से तो उसी समय जब पहला फॉर्म निकला था तो उसी समय अप्लाई हो गया था। तो 40,000 तक कब का हो गया था? 2 एग्जाम लिया जाएगा, प्री और मेंस, टायर 1 टायर 2, प्री और मेंस होगा। बस सिलेबस भी वही रहेगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, बस सुनते जाइए। चलिए, रिटेन एग्जाम होगा सबसे पहले, उसके बाद स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग। अगर आप कोई विभाग है जो टाइपिंग मांग रहा है, उसमें टाइपिंग जरूरी है, तो टाइपिंग स्किल होना चाहिए। देखिए, जैसे टाइपिंग में आपका हो जाएगा, टाइपिंग इंग्लिश में आपको 35 स्पीड में आएगा, और हिंदी में 30। तो अब 30 के स्पीड से वर्ड पर मिनट होता है, और इंग्लिश में 35। तो आप 1 महीना भी अच्छा से मारते हैं तो ये सीख सकते हैं। तो टाइपिंग पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बैठने के लिए, क्वालिफिकेशन जो भी करने के लिए अच्छा है, क्योंकि आगे आगे यही आपको मेरिट बनाता है। डॉक्यूमेंट गलत रहा तो आप यहीं से बाहर हो गए। चलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट में कास्ट आप जहां से है, कास्ट हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, जाति हो गया, आवासीय होगा। ये सब डॉक्यूमेंट जो नेचुरली सबको बना ही रहता है, और जिसका नहीं भी बना होगा अपडेट करवा लेंगे। एक साल का, पुराना साल का, ये सब अपडेट करके रखेंगे। चलिए तो आगे आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद सिलेबस का बात करें। सिलेबस का जाना है कि बिहार में GK GS का भरमार होता है, मगर ये थोड़ा अच्छा जो है पंचायती नगर पालिका वाला थोड़ा बैठ के ऑफिशियली वर्क है, इसलिए इसमें थोड़ा और डिजिटल में चेंज किया गया। देखिए सबसे पहले GK GS 50 क्वेश्चन,
जीके जीएस से 50 क्वेश्चन इसमें आ जाएगा आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आएगा, हिंदी। और आते हैं साइंस में 25 क्वेश्चन। साइंस में क्या आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस में आ जाएगा। अब मैथ में 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन आएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। और रीजनिंग मैथ को अगर पकड़ है तो बहुत ही शानदार इस वैकेंसी में, क्योंकि लाजवाब नौकरी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आता है, देखिए टोटल 94 विभाग है। 94 विभाग में पहले नहीं, ये इसका बोलते, ये तो क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन रहेगा, 600 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट रहेगा, नेगेटिव 1/4 रहेगा। चलिए अब आते हैं विभाग के बारे में। टोटल 94 विभाग है, मैं उतना विभाग को नहीं लिख सकता हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप सारी जानकारी लेकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और पूरी जानकारी नहीं भी इससे संतुष्ट हुई तो वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है, वहाँ जाके देख सकते हैं सारी जानकारी, फॉर्म को फिलअप कैसे करना, ये सब सारी। चलिए अब आते हैं राजस्व कर्मचारी 3559 विभाग, पंचायती सचिव 3532, निम्न नगरीय लिपि 2039 टाइपिंग, पशुपालन सहायता। अब देखिए कौन कौन सा में ये सब है, इसमें ये दोनों है ना, पर राजस्व कर्मचारी और पंचायती सचिव में इसमें क्या बोलते हैं, टाइपिंग नहीं है, तो ये आराम से भर सकते हैं। और जो टाइपिंग है, जैसे निम्न लिपि, निम्न नगरीय लिपि में टाइपिंग है, और इसमें भी है, पशुधन सहायता में भी टाइपिंग है, निम्न वर्गीय लिपि में भी टाइपिंग है। तो देखिए प्रीफरेंस डालना, आपको अगर नौकरी पाना है तो प्रीफरेंस डालना होगा सबसे पहले। तो प्रीफरेंस हम जान रहे हैं कि सब बच्चा लोग 1 में इसको डालता है, टाइपिंग वाला को, 2 में इसको, और फिर इसके बाद ये सबको, ये सब नहीं हो पाता, ये डालना प्रेफरेंस जरूरी है, क्योंकि आपको नौकरी अच्छा लेना तभी ना, टाइपिंग करो तो थोड़ा सैलरी भी अच्छा होगा। इसका इतना है कि सैलरी इन हैंड 30K से ऊपर जाएगा सैलरी। और फी माफ, इसका फी का बात करें तो 100 रुपया नीतीश चाचा द्वारा बाहर है। ये बहुत ही शानदार, हम लोग का इलेक्शन के कारण नीतीश चाचा जो किया गया है, ये पहले का 700-800 फी लगता था, मगर ऐसे कितना भी बिहार में अब फॉर्म भरे जाएंगे, मात्र 100 रुपया, कोई भी कैटेगरी के हो, किसी प्रकार का, बाहरी लोग भर सकते हैं, जनरल भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपया मात्र ही। इसी तरह से हमारे वीडियो के माध्यम से आप बने रहे, किसी प्रकार का कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। ऐसे हमेशा मैं वीडियो बनाता रहा हूँ वैकेंसी के बारे में, अभी एजुकेशन के बारे में, और धीरे धीरे पढ़ाता रहा, अपने स्किल को डेवलप करता हूँ और आपके समझ पेश करता है, आप ही लोग के अनुसार आगे बढ़ूंगे। चलिए ये तो ये रहा BSSC इंटर लेवल, जो भी बच्चे फॉर्म नहीं भरे हो तो जल्द से जल्द भर लेंगे। जय हिंद।